Welcome back. जो monument at the end is recompensate as it were for walking along a straight road devoid of the surprises and romantic charm of twisting streets, and economies are met by keeping the frontaging buildings plain so as to enhance the climax, private simplicity and public magnificence. सिग्निफिकेंस की बात हम देखते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा. ये पर्सपेक्टिव वॉज कमेंस्ड इन सिटी प्लानिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स दैट लेड टू अ फॉर्म ऑफ ब्यूटी मेकिंग द रेनासा सिटीज़ डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक फ्रॉम मिडाइवल एंटीसीडेंट. जो इसके मध्ययुगीन जो इसके बिल्डिंग निर्माण शैली थी उनमें बहुत डिफरेंस था. इसका ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया था. The urban centers of this generation also carried a purpose exceeding that of purely a residence as an art gallery to showcase the artistic taste of its partisans. जो अर्बन सेंटर्स थे इस काल के, उन्होंने जो आपकी रेसिडेंस वाली थी उनकी जो उद्देश्य थे उनको भी पूर्ति के लिए था. वहाँ पे आर्ट गैलरी भी थी. Furthermore, the application of idealism into construction led to new mathematical ways of designing the city in collaboration with the implementation of perspective within construction. Buildings were built using the perfect shapes, squares and circles. उस वक्त की जो निर्माण शैली थी वो या तो वर्गाकार थी या वृत्ताकार थी. Then the two combined to form a uniquely disciplined building style, and the family set Renaissance architecture as one of the most ideal as the most idiosyncratic yet uncomplicated constructing methods in architectural history. आज भी हम अगर आर्किटेक्चर हिस्ट्री देते बिल्डिंग विन्यास के अगर हम इतिहास देखते हैं तो ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेआउट है जो आज भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन कल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट था. ये आता है रेनासा वॉज नॉट ओनली कल्चरल मूवमेंट एसोसिएटेड विद आर्ट बट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स एंड लैटिन वर्क्स. उस समय का जो ग्रीक और लैटिन में जो काम किया गया था उसमें भी इसने हेल्प की थी. दिस वॉज इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड न्यू वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओल्ड आइडियाज़ एंड क्लासिक वर्क्स एज वेल एज क्रिएटिंग न्यू वर्क. नया का निर्माण के साथ साथ प्राचीन विचारों को और क्लासिकल जो वर्क्स थे उनको भी रिप्रेजेंट करता था विथ न्यू टेक्निक्स. Then the Renaissance became a time in which poets, writers, artists, sculptors and architects were widely recognized and valued as important contributors of the society. ये ऐसा टाइम है जब जो कवि रहे, जो लेखक रहे, जो कलाकार रहे, जो मूर्तिकार होते हैं, जो नगर निर्माण करते हैं, उन सब का एक मेजर रोल था जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के डेवलपमेंट में. दैट वाज नॉट द केस ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स. पीपल डिड नॉट अप्रिशिएट लिटरेचर एज दे डिड इन द रेनेसां. साथ में हम ये देखते हैं कि रीजंस बीइंग देयर वर नॉट मैनी बुक्स दैट हैड बीन प्रिंटेड इंटरप्रेटेड बाय टू द कॉमन पीपल बाय मीन्स ऑफ द चर्च और हाईली एजुकेटेड स्कॉलर. क्योंकि उस वक्त की जो लिखी हुई जो बुक्स थी उनको चर्च में जो हमारे पोप थे उनके द्वारा ना पढ़ के सुनाया गया था, ना लिखा गया था, ना समझाया गया था. इसलिए बेसिकली उसका इम्पैक्ट इन पर कम पड़ता है और इसको एजुकेटेड स्कॉलर्स ने उनको इंटरप्रेट करके कॉमन पब्लिक को बताया था. आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट ऑल्सो हेल्प्स स्प्रेड द आइडिया ऑफ रेनासा. जो आर्टिस्ट थे, जो आर्किटेक्चर थे, वो भी रेनासा के जो विचार थे उसका प्रचार और प्रसार किया उन्होंने. द रेनासा वॉज ग्रेटली फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड क्लासिक्स. स्कल्पटर, आर्किटेक्ट्स एंड आर्किटेक्ट combined classic ideas with the humanistic ideas of and emphasis on individual. Sculptors focused on creating the subjects as they would be in particular moment. उन्होंने उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जैसे कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे रही हों. टू मेजर स्कल्पटर्स ऑफ द एज वर डोनाटल एंड माइकल एंजेलियो. साथ में आपके जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, आर्किटेक्ट ऑफ द रेनासा एज बिगैन टू मूव अवे फ्रॉम द गॉथिक स्टाइल दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस एंड टर्न टू मोर ओल्डर रोमन स्टाइल्स. देन फिलिपो Brunelleschi, one of the first great architects of the Renaissance, the Brunelleschi dome has designed was one of the largest during that time. The reconstruction of St. Peter took 2 centuries and was finally complete in the 1600s में वो ख़त्म हुआ था. Many architects focus on proportion, symmetry and perspective.
इस तरह हम ये देखते हैं कि जो रेनेसां काल रहा, जो पुनर्जागरण काल रहा, उसने किस तरह से संस्कृति को, समाज को, व्यापार वाणिज्य को, निर्माण शैली को, कला को, साहित्य को किस तरह से समृद्ध बनाया और किस तरह से प्राचीन शैली को लेते हुए उससे इंस्पायर तो नहीं हुए, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन मध्ययुगीन साहित्य का नहीं रहा। उन्होंने जो कुछ ऑब्जर्व किया उससे प्रेरणा ली और उसको आगे की जनरेशन में प्रसार और प्रसारित किया।